करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद दुआ है, ज़मीन व आसमां का मालिक, सारी कायनात का खालिक अल्लाह वहदहु ला शरीक मुझे हक कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर मस्जिद में नमाज जुमातुल मुबारक की अदायगी की सआदत नसीब फरमाई है। अल्लाह करीम अपनी शान करीमी, शान कुद्दूसियत का सदका हमारी इस मसाई जमीला काविश को, इबादत को, इताअत बंदगी को दर्जे कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह करीम जुमातुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। जुमातुल मुबारक की इन कबूलियत भरी घड़ियों का सदका मालिकुल मुल्क हमारी ज़िंदगी की तमाम गलतियों को, ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़्ज़शों को मुआफ़ फरमाए। बकिया ज़िंदगी में कुरान और सुन्नत, शरीयत इस्लाम, अपना खौफ और खशियत, रिसालत मुआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क़ व मोहब्बत, सीरत तय्यबा और आपका उस्वा हसना अपनी ज़िंदगी में अपनाना नसीब फरमाए। इस मादियत परस्त तरक्की याफ्ता दौर में अल्लाह ताला के कुर्ब को हासिल करने के लिए जो सबसे बड़ा ज़रिया है, जो सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे बड़ा अमल है, वो 5 वक्त की बाजमात नमाजें और रिज़्क़ हलाल कमाना। इस दौर हाजिर में, मादियत परस्त के दौर में, वालेकुम अस्सलाम, यही ऐसे 2 मुश्किल तरीन अमल हैं कि इंसान जिस पे चलना शुरू कर दे और इन 2 अमाल को इंसान अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना ले कि रिज़्क़ हलाल कमाना
और 5 वक्त अल्लाह के हुजूर बाजमात नमाजें अदा करना, यही सबसे बड़े 2 अमल हैं जो अल्लाह करीम के कुर्ब का बाइस बनते हैं, अल्लाह करीम की रज़ा का बाइस बनते हैं, अल्लाह वहदहु ला शरीक की खुशनूदी का बाइस बनते हैं। अगर इन 2 अमाल में से किसी में एक अमल पाया जाता है, अगर 5 वक्त की नमाजें पढ़ता है, तो उसके रिज़्क़ हलाल में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई कोताही, कोई नक्स रह पाया जाता है। और अगर एक इंसान दिन को मजदूरी करता है, दुकान पे बैठता है, दिहाड़ी लगाता है, तो उसकी ज़िंदगी में नमाज़ों का फुकदान है। हमारे पीर मुर्शद फरमाया करते थे हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह कि इस दौरे हाजिर में मर्तबाए वलायत और मकाम वलायत पे फाइज होने के लिए खलवतों में जाने की ज़रूरत नहीं, चिल्ला कशी करने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों में, वादियों में, गारों में, सहराओं में जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे बड़े अमल इस दौरे हाजिर के जो इंसान को मकाम वलायत पे फाइज कर सकते हैं वो हैं रिज़्क़ हलाल कमाना, बच्चों को खिलाना और 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करना। यही सबसे मुश्किल अमाल हैं। अल्लाह करीम बड़ा करीम है। जब मैंने ये आयत तय्यबा पढ़ी, सुनी, अल्लाह करीम ने फरमाया कि नब्बी इबादी, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नब्बी इबादी, मेरे बंदों को ख़बर दे दो, मेरे बंदों को बता दो, ऐ मेरे महबूब मेरे बंदों को ये खुशखबरी दे दे। क्या? कि अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, कि बेशक मैं बड़ा गफ़ूर रहीम हूँ, मैं बड़ा माफ़ करने वाला हूँ, मैं बड़ा करम करने वाला हूँ, तुम्हारे हर ऐब को, हर गुनाह को छुपा लेता हूँ। इंसान को एक दिन में कितनी बार रब के दरबार से बुलावा आता है और इंसान फिर भी नहीं जाता, तो अल्लाह करीम फरमाता है कि फिर मुझे हया आती है तो मेरा बंदा ही ना, मैं उसके लिए फिर दस्तरखान सजा देता हूँ, कभी उसको भूखा नहीं सोने देता, कभी उससे छत नहीं छीनता। यह अल्लाह करीम के अपने बंदों से मोहब्बत है। दिन को अगर किसी के पास काम करें और ग़ुलाम अपने मालिक की बात एक दफ़ा न माने, छोड़ देगा, दूसरी दफ़ा ना माने, दरगुजर कर देगा। जितना भी वो रहम दिल मालिक हो, करीम व नफ्स मालिक हो, जब 4-5 दफ़ा ग़ुलाम को बुलाए, उसका ग़ुलाम न जाए, आखिर उसकी करीमी, उसकी रहम दिली जवाब दे जाएगी और वो मालिक अपने ग़ुलाम को अपने दरवाज़े से, अपनी चौखट से हमेशा के लिए निकाल देगा। लेकिन वो करीम है कि एक दिन में 5 मरतबा बुलाता है और बंदा फिर भी नहीं आता, और फिर भी अल्लाह करीम अपने बंदों से छत नहीं छीनता। ये नहीं कि जो नमाज नहीं पढ़ता कोई ऐसा हो कि उसको किसी एक वक्त का खाना ना मिला हो। अपनी ज़िंदगी को देख लें, 40, 50, 60 साल के करीब ज़िंदगी पहुंच चुकी है।
कोई ऐसा वक्त नहीं आया, कोई ऐसी रात नहीं आई कि जिस रात अल्लाह करीम ने भूखा सुला दिया, लेकिन फिर भी रिस्क की फिक्र पड़ी है, कहाँ से खाएंगे। तो वो मालिक फरमाता है कि अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को देख, अगर मैंने तुम्हें 40-50 साल भूखा नहीं सोने दिया तो मैंने तेरी अगली भी 20-30 सालों की प्लानिंग कर रखी है, तुझे भूखा नहीं सोने दूंगा। अल्लाह फरमाता है कि मुझे हया आती है जब मैं अपने बंदों को रिस्क न दूं। वो अल्लाह करीम रिस्क अता करता है। हाँ, अल्लाह फरमाता है कि जब मैं किसी से नाराज़ होता हूँ अपने बंदे से, उससे मैं रिस्क नहीं छीनता, उससे मैं छत नहीं छीनता, इज्जतें नहीं छीनता, उसके मकान, उसकी दौलत, उसकी दुनिया की शोहरत, उसकी औलादें, उसकी सेहत उससे नहीं छीनता। जब किसी से नाराज़ होता हूँ तो फिर उससे सजदों की तौफीक छीन लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं देता। और बंदा इस खुशफहमी के अंदर ज़िंदगी गुजारता चला जाता है कि मेरे रब ने तो मुझे बड़ा अता कर रखा है, मेरी दुकानें हैं, मेरा रिस्क है, मेरा आलीशान घर है, मेरी कीमती सवारियां हैं, मेरी सेहतमंद कड़ियल जवान औलादें हैं, अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम है। अल्लाह फरमाता है इनकी तो मेरे नज़दीक कोई वक़्त नहीं, कोई कदर व कीमत नहीं। हाँ, अगर ज़िंदगी में कभी अपने बंदे से नाराज़ हो जाऊं तो सजदे की तौफीक छीन लेता हूँ, फिर अपने घर में आने नहीं देता। अपने घर के, अपनी मस्जिद के, अपने मुसल्ले के, अपने सामने खड़े होने के सारे दरवाजे अपने बंदे पे बंद कर देता हूँ। ये मैं अपने बंदे के साथ नाराज़गी का इजहार करता हूँ। और अल्लाह करीम बंदे से मोहब्बत बड़ी करता है। कभी आपने देखा, कभी सोचा, तारीख़ इस्लाम का कभी मुताला किया? नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पढ़ें। हुजूर के बाद जिस पैगंबर का कुरान करीम में सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम, तवज्जो फरमाना इस बात की तरफ कि अल्लाह करीम अपने बंदे से मोहब्बत कितनी करता है। हमने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह करीम कितनी मोहब्बत करता है। अब इस बात की तरफ तवज्जो करना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन था जो आपके मद्दे मुकाबिल खड़ा था, लोगों से सजदे करवाता था, झूठा खुदा बना हुआ था, लोगों को मालिकुल मुल्क रब्बुल आलमीन के सामने झुकने से रोकता था, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने से रोकता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम का एक भाई था, खालाजाद भाई, कज़न था, खालाजाद भाई, जिसका नाम था कारून। 20वें सिपारे के अंदर कुरान करीम ने पूरा रकू इस कारून पे बांधा है, पूरा रकू। अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई को दुनिया की बड़ी दौलत अता की, बड़े ख़जाने अता किए। इसके पास इतने ख़जाने थे मालो दौलत के कि ऊँटों को पूरा एक जत्था था जो सिर्फ कारून के ख़जानों की चाबियां उठा के चला करता था। बड़ी दौलत इसके पास थी और ये सारी दौलत फ़िरौन की झूठी खुदाई को बचाने के लिए कारून इस्तेमाल कर रहा था। ये फ़िरौन का दस्ते बाजू के दौर पे काम करता था। उसका वज़ीर ख़ास और वज़ीर अव्वल था। सारा पैसा फ़िरौन की खुदाई को बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में ये लगा रहा था। कारून, कुरान करीम ने पूरा रकू इस पे बांधा है। तवज्जो फरमाना।
हर जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किलात खड़ी करता था और दिन रात एक बात का ये चर्चा करता था, डंडोरा पीटता था, ऐलान करता था। मालो दौलत पैसा लगा किसने लोगों को ख़रीदा हुआ था जो इसके लिए काम करते थे। बस लोगों में ये बताना है कि आसमानों में कोई खुदा नहीं रहता। नाउज़ुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम जिस खुदा का कहते हैं उस खुदा का कोई वजूद नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम एक झूठे दीन की तबलीग करते हैं। सच्चा रब है जो तुम्हें रिस्क देता है, सेहत देता है, जिंदगी दी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिरौन है। सारी दौलत कारून अपने इसी मिशन पे, इसी मकसद पे लुटा रहा था। तवज्जो फरमाना, अब कारून की ज़िंदगी का एक ही काम था कि वो दिन रात अल्लाह की मुखालिफत, अल्लाह की दुश्मनी और मूसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में अपना पैसा बहा रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम इससे बड़े परेशान थे, क्या करें। अब उस कारून ने मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला की दुश्मनी में हद कर दी और हदों से गुजर गया। उसने एक दिन एक औरत को तैयार किया, उसको 1000 दिनार दिया। अब उस दौर में 1 दिनार से अच्छा कीमती घोड़ा खरीदा जा सकता था। अच्छा से अच्छे 2-3 दिनार में आलीशान मकान तामीर किए जा सकते थे फिरौन के दौर में। वालेकुम सलाम जनाब। उसने 1000 दिनार उस औरत को दिए और कहा कि तुमने बरसरे मजमा मूसा अलैहिस्सलाम पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाना है और ये कहना है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह मुझसे बदकारी की और मैं हामिला हूँ और जो मेरे शिकम में बच्चा है ये मूसा अलैहिस्सलाम का है। कारून ने उस औरत को 1000 दिनार दिए और इस काम के लिए तैयार कर दिया। और कारून मूसा अलैहिस्सलाम के हर वाज में, हर तकरीर में, हर महफिल में आके बैठता था। मूसा अलैहिस्सलाम जो बात करते वो सुनता और फिर उस पर फिरौन और कारून मिलकर रद्द अमल तैयार करते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन वाज फरमा रहे थे, वालेकुम सलाम, वाज फरमा रहे थे। तवज्जो फरमाना कि अल्लाह कितना करीम है और अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से वाज फरमा रहे थे, तबलीग फरमा रहे थे और हुस्न इत्तफाक से मूसा अलैहिस्सलाम का मौजू था कि जो ज़िना करता है उसको रजम किया जाए, उसको पत्थर मारे जाएं, उसको संसार किया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजू था। कारून जो था उसी मजमे के अंदर बैठा हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम की जब गुफ्तगू मुकम्मल हुई, कारून खड़ा हो गया। उसने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ये फरमाइए कि जो आप बयान फरमा रहे हैं कि जो ज़िना करेगा उसको पत्थर मारे जाएंगे, रजम किया जाएगा, संसार किया जाएगा, ये हुक्म सिर्फ सारे लोगों के लिए है या आप पर भी लागू होता है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर भी लागू होता है। ये अल्लाह का हुक्म है, ये पैगंबर के लिए, बंदों के लिए, उम्मत के लिए, सब के लिए बराबर है। जो भी ज़ना का इर्तिकाब करेगा उसको पत्थर मारे जाएंगे, संसार किया जाएगा। कारून ने कहा कि अगर ये हुक्म अल्लाह का है कि जो ज़िना करे उसको पत्थर मारे जाएं, ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर मूसा सुनो, तुम्हारे बारे में एक औरत ऐसा कह रही है कि नाउज़ बिल्लाह तुमने उस औरत से बुराई का इर्तिकाब किया, ज़िना का इर्तिकाब किया, नतीजतन अब वो औरत हामिला है और उसकी शिकम में जो बच्चा है वो आपका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमा आम में जब कारून की ये बात सुनी
पहले जो सुनते थे बर्दाश्त कर लेते, आज कारून हदों से गुजर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कारून जी क्या कह रहे हो? कहा हुजूर वो औरत सामने बैठी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उस औरत को खड़ा करो। उस औरत को कारून ने कहा कि खड़ी हो जाओ, अब जो तेरे साथ हुआ है वो मजमे आम में सबको बताओ। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को कहा कि मेरी तरफ देखो। जब देखा तो पैगंबराना निगाह, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाली पैगंबर थे, और फिर निगाह नबुव्वत की जो ताकत होती है, जो असर होता है, ऐसी पुरजलाल निगाह उस औरत के चेहरे पे डाली और फरमाया कि तुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसने कौम बनी इसराइल के लिए समुंदर को शक कर दिया था, जिसने मेरी कौम के लिए आसमान से खाने उतारे थे, झूठ ना बोलना वरना तबाह हो जाओगी। सच सच बताओ क्या बात है। जो कारून कह रहा है ये सच है। निगाह नबुव्वत पुरजलाल निगाह जब मूसा अलैहिस्सलाम की उस औरत के चेहरे पे पड़ी, कांपने लगी। कारून ने कहा बताओ। उसने कहा कि हाथ जोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम मुझे माफ कर दे। इस कारून ने मुझे 1000 दिनार दिए थे कि मैं आप पे बदकारी का इल्जाम लगा दूं। ये झूठ कहता है। मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त सजदे में चले गए। कहा या अल्लाह के आज कारून ने हद कर दी है, मैंने इसके जुल्म बर्दाश्त किए, ज्यादतियां बर्दाश्त की। इसने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज हदों से गुजर गया। तेरे एक पैगंबर पे इसने ज़ना का इल्ज़ाम लगा दिया, बदकारी का। या अल्लाह इस पर अपना अज़ाब नाजिल कर। तवज्जो फरमाना कि अल्लाह कितना करीम है और बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। या अल्लाह कारून पे अपना अज़ाब नाजिल कर। कहते रहे सजदे में। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई कि मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है, मेरा तुमसे वादा था, जैसा कहोगे ऐसा करूँगा। अब मैं अपना अज़ाब नाजिल करता हूँ कारून पे, अब जैसा तुम कहोगे वैसा होगा, जिस तरह चाहोगे वैसा अज़ाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदे से सर उठाया। कारून सामने खड़ा था। ज़मीन को हुक्म दिया कि कारून को पकड़ ले। अब ज़मीन ने कारून को पकड़ लिया और कारून ज़मीन में धंसना शुरू हो गया और ख़जानों समेत धंस रहा है। खजाने कितने थे, कई ऊंट थे जो उसकी खजानों की चाबियां उठा के चला करते थे। इसलिए हुक्म है कि दौलत से दूर रहा करो। ये दौलत इंसान को सरकश बना देती है, अल्लाह से दूर कर देती है। ये पैगंबर, ये सहाबा इकराम, ये औलिया इज़ाम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह के मुकर्रबीन, मसाहिबीन, ये क्यों भागते थे आलीशान महल्लात से, दुनिया से, दौलत से क्यों भागते रहे? वो जानते थे कि इसका जो दौलत का जो मस्कन है, जो मस्दर है, जो मंबा है, निकलने की जगह है, जो इसका वजूद है, वो सरकशी है। और दौलत इंसान के पास थी। मैं ये दौलत की कसरत की नफी नहीं कर रहा। दुआ करें अल्लाह करीम साहब को दौलत कारून नहीं, दौलत उस्मान अता करे। वो दौलत अता करे कि जो इंसान को दौलत से मोहब्बत ना हो। वालेकुम। तो जब भी दौलत अल्लाह करीम से रिस्क मांगे तो कहा करें कि या अल्लाह हमारे दिल में दौलत की बेरग़बती पैदा फरमा, दौलत की मोहब्बत पैदा ना फरमाना, हमारे दिल से दुनिया की दौलत की मोहब्बत को निकाल दे। एक दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे घर में। तो एक किसी मुल्क से आपके लिए, उस वक़्त आप हाकम वक्त थे, मुसलमानों के बादशाह थे, खलीफा अव्वल थे, तो 90,000 दिरहम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास किसी ने भेजे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब देखा कि ऊँटों से वो बोरियां उतर रही हैं, तो आपने भागना शुरू कर दिया। भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, रोते जा रहे हैं, कपकपी तारी है, और पीछे मुड़कर किसी चीज़ को हाथ से हटा रहे हैं।
तो आगे लोगों ने रोक लिया, कहा हुजूर क्या हुआ? आप दौड़ते जा रही हैं, आप पे कप कपी तारी है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, हुआ क्या है? किस चीज़ को अपने से दूर भगाते हो? कहा कि दुनिया ने मेरी तरफ बढ़ना चाहा, 90,000 दिरहम आए थे, मेरी तरफ बढ़ना चाहा, तो मैंने कहा या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया क्या? 90,000 दिरहम भेज दिए? बस अल्लाह के खौफ से भाग रहा हूं, या अल्लाह नहीं, मुझे नहीं, मुझे वो सूखे हुए खुश्क रोटी के टुकड़े मंजूर हैं, मुझे नहीं चाहिए। तो लोगों ने पकड़ लिया, कहा हुजूर आप उनको हाथ ना लगाएं ना, गुरबा में तकसीम कर दें। तो अपने गुलामों से कहा कि जब तक ये तकसीम नहीं हो जाते ना 90,000 दिरहम, मैं वापस नहीं आऊँगा। ज़ोहर की नमाज के बाद आए थे, हुक्म दिया गुलामों को कसरत के साथ गुलाम चले जाओ, कसीर तादाद में जाओ और जाकर असर की अजान से पहले पहले, चूँकि मैंने मस्जिद में जाके जमात करवानी है, नमाज पढ़ानी है, असर की अजान से पहले पहले 90,000 दिरहम मसाकीन में तकसीम कर देना, मैं आऊँ तो मेरी राह में वो ना पड़े। वो जानते थे ना हुजूर के घर में महीनों फाका था, चूल्हे नहीं जलते थे। क्यों? इसलिए कि जानते थे ये दौलत सरकश बना देती है। तो जो बात कर रहे थे, कारून को दौलत ने सरकश बना दिया था, और रिश्ते में ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खालाजाद भाई था, और खजाने इतने थे कि कुरान ने इस पर 20वें सिपारे में पूरा रकू बांधा है। सिर्फ ऊंटों का, जो 100 से ज्यादा ऊंट दे, सिर्फ इसके खजानों की चाबियां उठा के चला करते थे। सोने के इसके पास पहाड़ थे कारून के पास, और ये दौलत ने इसको इतना सरकश बना दिया था। सारी दौलत फिरौन की झूठी खुदाई को बचाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में पानी की तरफ बहा रहा था। तो आप सुन रहे थे, अल्लाह की पकड़ आ गई। अब अल्लाह ने फरमाया मूसा आप जैसा कहोगे कारून को ऐसे पकड़ूंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, जमीन को हुक्म दिया कि कारून को पकड़ ले। अब अल्लाह की मोहब्बत अपने बंदे से देखना, जो हमारा मौजू है वो ये है, अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत कितनी करता है। मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून ने ज़नाकारी का इल्ज़ाम लगाया था। आपने कहा या अल्लाह इसको अजाब के अंदर मुब्तला कर। अल्लाह ने फरमाया जो हुक्म दोगे करूँगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को कहा कि उसको पकड़, ज़मीन ने पकड़ लिया। कारून खजानों समेत ज़मीन में धंसता जा रहा है। जब थोड़ा सा ज़मीन में गया, पिंडलियों तक ज़मीन में धंस गया, तो कहने लगा मूसा अलैहिस्सलाम माफ़ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे और कहा कि इसको पकड़। ज़मीन ने और पकड़ा और कमर तक कारून ज़मीन में धंस गया। उसने फिर कहा मूसा अलैहिस्सलाम माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगा, छोड़ दूंगा फिरौन को। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे, ज़मीन को कहा इसको और पकड़। अब कारून जो था वो कंधों तक ज़मीन में धंस गया। जब कंधों तक गया तो चीखने लगा, कहने लगा मूसा तुझे तेरे रब का वास्ता माफ़ कर दी, अब मैं कारून का साथ नहीं, सच्चे दिल से कलमा पढ़ लेता हूँ, मूसा माफ़ कर दे, मुझे गलती हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में थे और कहा, ज़मीन को कहा कि इसको और पकड़। अब कारून खजानों समेत ज़मीन में धंस गया। अब क्या हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों के बाद कोही तूर पे जाते हैं, तो रोज़ाना जाते अल्लाह की आवाज़ सुनते थे। कोही तूर पर गए, अल्लाह की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आती। इंतज़ार किया, वापस आ गए, फिर पलट के जाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आती, फिर आते हैं, फिर पलट के जाते हैं। अब महीने गुजर रही हैं, अल्लाह की जानिब से कोई आवाज़ नहीं आती। कोही तूर पे जाके गिड़गिड़ाने लगे, चीख निकल गई, सजदे में गए, या अल्लाह तेरे बंदे से, पैगंबर से, मूसा से कोई बेअदबी हो गई, तेरी नाफरमानी हो गई। दिन में कितनी बार तुझसे बातें होती थी, तेरी आवाज़ सुनता था, और आज तेरी आवाज़ नहीं आ रही। महीने गुजर गए। अल्लाह की जानिब से जो पहली महीनों के बाद आवाज़ आई वो ये थी, मूसा ये बताओ कारून गर्क हो गया? हाँ या अल्लाह गर्क हो गया। फिर खामोशी छा गई कुछ दिनों के लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ाए, या अल्लाह तेरी आवाज़ नहीं आती। फिर आवाज़ आई, मूसा कारून गर्क हो गया? या अल्लाह गर्क हो गया।
या अल्लाह मुझसे कोई बेअदबी हुई, तेरी आवाज़ नहीं आती, मुझसे बातें नहीं करते। अल्लाह करीम ने फरमाया कि मूसा मुझे ये बताओ, करून जैसा भी था, जितना जालिम था, बदकार था, तो उस पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा दिया था, मूसा तो इससे माफ़ी मांगता रहा और तुझे एक दफ़ा भी उस पर तरस ना आया? तरस ना आया तुझे उस पर, कारून पर? उसको माफ कर देना था ना, उसको क्यों नहीं माफ किया? मूसा तेरा मेरा तुझसे वादा था, तू मेरा पैगंबर था, जो कहेगा करूंगा। तूने कहा अजाब नाजिल कर, मैंने कर दिया था। लेकिन मूसा तुझसे बार बार माफी मांगता रहा और तुझे तरस ना आया, तुझे माफ ना किया, उसको गर्क करवा दिया। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मूसा अगर मैं होता एक मरतबा माफी मांगता, मैं उसको माफ कर देता। वो जैसा भी था मेरा बंदा था ना। और मूसा तुझे तरस ना आया, तूने गर्क करवा दिया और उसको माफ ना किया जो माफी मांगता रहा। अगर मुझसे मांगता मैं उसको माफ कर देता। यार वो कारून हो, काफिर हो, पैगंबर पे इल्जाम लगाए, अल्लाह करीम उसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम से बात ना करे महीनों तक कि मूसा मेरा दिल रंजीदा है कि तूने कारून को गर्क करवा दिया, जैसा था मेरा बंदा था, तूने माफ कर देना था। इसलिए अल्लाह फरमाता है नब्बी इबादी, 14वां सिपारा है, नब्बी इबादी, महबूब जा मेरे बंदों को बता दे, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों से कहना तुम्हारा रब कहता है अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदो मैं बड़ा गफूर हूं, मैं बड़ा रहीम हूं, मैं बड़ा माफ करने वाला हूं। दुआ है कि अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतें अदा। लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरहद